सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप सब निकालना सीख चुके हो। अब बेटा हम निकालना सीखेंगे एन नंबर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पी के ऊपर। ये Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3, Q4 एंड सो ऑन अप टू कितने भी चार्ज हो सकते थे बेटा। Q1 से P पॉइंट की दूरी R1, Q2 से R2, Q3 से R3, ऐसे ही Q4 से R4 है। Q1 की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यू बाहर की तरफ है बेटा। ऐसे Q2 की वजह से E2, Q3 की वजह से E3, Q4 की वजह से E4। अब बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सो ऑन अप टू जितने भी चार्ज हैं सब की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उन सब का क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे। E1 की वैल्यू पुट करवाई, E2 की वैल्यू पुट करवाई, En तक वैल्यू पुट करवाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ जाएगा। Q1 ओवर R1 का क्यूब इंटू R1। देखो यहाँ पे क्यूब क्यों आया बेटा, क्योंकि हमने यहाँ R1 का यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड पुट करवाया, इसलिए नीचे R का क्यूब बना हुआ है। अब इन सब का अंदर समेशन करवा देंगे I1 से लेकर के N तक, QI ओवर RI का क्यूब इंटू RI का वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, N नंबर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि आपको फाइंड करनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है F/Q0। Q0 तो है टेस्ट चार्ज, आपको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। आप कल की वीडियो देख सकते हैं, कल भी मैंने डिटेल से वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने एक लीनियर वायर लिया बेटा, जिसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस पूरी वायर के ऊपर टोटल चार्ज है Q, पूरे की लेंथ है L। पूरे चार्ज Q की वजह से हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 पे फोर्स निकालनी है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज फोर्स निकालने का फॉर्मूला कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसलिए हमने क्या करना पड़ा, इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ा। स्मॉल एलिमेंट का चार्ज dQ और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी ले ली बेटा, dl या डेल्टा L आप बोल सकते हो बेटा। अब इस स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स आप निकाल सकते हो, वो भी स्मॉल आएगी, दैट इज dF आएगी। फॉर्मूला पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और r का यूनिट वेक्टर लगा दिया क्योंकि इधर मैंने वेक्टर लगाया है। अब इसे डेल Q की वैल्यू कैसे निकालें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। फार्मूला होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ उठ के इधर जाएगा तो डेल Q की वैल्यू आ गई बेटा लैम्डा इंटू DL। दोनों तरफ बेटा हमने इंटीग्रेशन करवाया, DF का इंटीग्रेशन तो F हो गया, Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया बेटा, अंदर रहेगा लैम्डा इंटू DL ओवर R स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर। अब बेटा F की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करवाओगे तो Q0 से तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, E कितना बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL ओवर R स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है बेटा, हमने एक प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लिया बेटा, टोटल चार्ज उसके ऊपर Q है, उसका सरफेस एरिया S है। पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज डेल Q, स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया डेल S है। अब इस स्मॉल चार्ज की वजह से हम इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा बेटा, स्मॉल फोर्स DF आएगा। फॉर्मूला वही पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और ये R का यूनिट वेक्टर। अब फिर से डेल Q की वैल्यू कैसे निकालें, जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। फार्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया उठ के उधर चला जाएगा तो डेल Q की वैल्यू आ गई, डेल Q की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करवा दी सिग्मा इंटू DS। दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन किया, DF का इंटीग्रेशन F और इधर Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। F की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाई तो E हो गया F/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये हमारी क्या बच गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा सॉलिड ऑब्जेक्ट लेना होता है। आप कोई स्फीयर ले सकते हो, आप कोई सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे। पूरे के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटल चार्ज Q है, पूरे के ऊपर बेटा टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। पूरे चार्ज की वजह से तो हम फोर्स निकाल नहीं सकते पॉइंट चार्ज पे, इसलिए हमने इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका चार्ज डेल Q है, जिसका वॉल्यूम डेल V है। अब दोनों के बीच में, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स DF आया, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, वेक्टर लगाया है तो इधर r का यूनिट वेक्टर। अब बात आई डेल Q की वैल्यू कैसे निकालें। जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो पढ़ी जाएगी बेटा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम उठ के इधर आएगा तो डेल Q की वैल्यू आ गई रो इंटू डेल V। अब डेल Q की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करवाएंगे रो इंटू DV, तो बेटा DF हमारा आ गया Q नोट रो DV ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर इंटू r का यूनिट वेक्टर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया बेटा, DF का इंटीग्रेशन तो F हो गया, इधर Q नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो कॉमन हो गया। अब बेटा यहाँ F की जो वैल्यू आई है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, और इंटीग्रेशन के अंदर बेटा रो इंटू DV ओवर r स्क्वायर इंटू r का यूनिट वेक्टर। ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये था बेटा आज का हमारा क्लास। उम्मीद करता हूं आप वीडियो क्लासेस से अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे होंगे बेटा। ये आप वीडियो देखें, मैं एक PDF फाइल सेंड करूंगा, उस PDF फाइल की मदद से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें बेटा। उसके बाद आप डेली अपने होमवर्क की इमेज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकें, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन बच्चे रेगुलर अपना होमवर्क कर रहे हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।